दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने बात होने जा रही है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की। इस शेयर की मैं ऑलरेडी आपसे 3 बार चर्चा कर चुका हूं पास्ट में, पिछले 3 से 4 महीने के बीच में करीब करीब। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मैं आज आपके सामने ये शेयर की चर्चा करूंगा क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में स्ट्रेंथ बनती है। जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करूं मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में, अगर आपको पता होगा 2012 में जिस बंदे ने उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होगा, आज की डेट पे उस बंदे के अकाउंट में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास रुपए पड़ा होगा। इतना बेहतरीन कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। कैसा रिटर्न बना के दिया, आप शेयर को पाएंगे कि करीब करीब वो 6 से 700 की रेंज में है। पर कंपनी ने डिविडेंड दिया, कंपनी ने बोनस दिया। अगर सब कुछ मैं एक साथ करता हूं तो कंपनी ने मोटा मोटा 1 लाख रुपए का 1 करोड़ बना के दिया। उसी कुछ सेगमेंट में मुझे बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे दिख रही है। ऑलरेडी इस कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो वीजा वीजा बनाने वाली कंपनी है ये, जिसकी वजह से ये कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रांग कर सकती है। आपको पता होगा यूएस में जो वीजा से रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं, वहाँ ऑलरेडी 3 से 4 साल का ऑलरेडी वहां पर वेटिंग लिस्ट में है वीजा के लिए। इसका मतलब है 4 से 5 साल तक तो कंपनी के पास बिजनेस आराम से है। ठीक। प्लस दूसरा, G20 समिट इंडिया में हो रहा है, उसके साथ साथ पॉजिटिव यहाँ का एनवायरनमेंट इंडिया का। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा फॉरेन सिंगापुर से आ रहा है। ठीक। सिंगापुर और इंडिया के अच्छे होते हुए रिलेशनशिप, उसका डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी को देखने को मिलने को मिल सकता है आने वाले समय में। ठीक है। इस वजह से मैं आपके सामने बीएलएस इंटरनेशनल पे चर्चा बार बार कर रहा हूँ। कंपनी ने अभी फिर से बोनस दिया, 1:1 का बोनस देने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 186 के आसपास गई। 184 भी इसने लो लगाया। वापस से कंपनी 8.16% का हाई लगाया। कंपनी का आप नेचर समझो, जिस तरीके का मैं कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं, कंपनी का आप नेचर पाएंगे कि कंपनी क्या करती है। करीब करीब 1 से 2 सप्ताह तक सिंपल घिसती हुई चलेगी। बिल्कुल कहो 1% नीचे, कहो 2% ऊपर, कहो 1% नीचे, कहो 1% ऊपर, कहो 3% नीचे, उसके बाद में कहो बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल है ना, को बिल्कुल फ्लैट कंपनी काम करती है। लेकिन जैसे ही एक 7 से 8 दिन बीतता है, कंपनी तुरंत इस तरीके का एक भयंकर टाइप का रिटर्न जनरेट करके दे जाती है। अब नए इन्वेस्टर डरते हैं कि 8 साढ़े 8% है, क्या होगा, लगाऊं कि ना लगाऊं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो क्या क्या करते हैं कि यार बताओ यार, ये तो भाग ही नहीं रहा उस फ्लैट रेंज में। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है ना, बाई एंड फॉरगेट वाले इन्वेस्टर, उन कंपनी उनको ऐसी कंपनियों से मतलब ही नहीं होता है। वो एक बार केवल इन्वेस्ट करते हैं और फॉरगेट भूल जाते हैं। ठीक। फ्रेंड्स, एक बार इस कंपनी के अंदर अपना मूड बना के देखिए, कंपनी बेहतरीन रिटर्न दे सकती है बना के। बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की ओर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक। मैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लेके आया हूँ। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, 74.59, 74.59, 74.41। प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक सितंबर क्वार्टर में अपना कम करते हुए मिले। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, फॉरेन से खरीदारी इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। फॉरेन से, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि फॉरेन से। डीआईआई ने वहीं देखिए कंपनी के अंदर स्टेक सितंबर क्वार्टर के अंदर इंक्रीज किया। इसका मतलब है म्यूचुअल फंड होल्डर्स भी इस कंपनी में आने के लिए तैयार है। पब्लिक देखिए, पब्लिक 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 डिक्रीज करते हुए मिली ऑलमोस्ट 3% के आसपास। 21% से घटा के पब्लिक ने कितना कर लिया, 18.64% कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये रीजन है कि शेयर को आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 22% है, जो कंपनी को बहुत अच्छी जगह लेके रखता है। इसके साथ साथ अगर डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो मार्च के आसपास डेटर का टर्नओवर देखिए केवल 10 डेज बचा। इसका मतलब है जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं 10 दिन के अंदर कंपनी के अंदर उसका जो सेल करते हैं, जो भी सेल सर्विसेज को ये सेल करते हैं, करीब करीब कंपनी को 10 दिन के अंदर उसका पेमेंट हो जाता है। इससे कैश के फ्लो का पता चलता है कि बहुत इजीली कैश फ्लो होता है। ऑपरेटिंग अगर इनकम देखें तो करीब करीब 185 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनी इन्वेस्ट करने पे फोकस कर रही है, और फाइनेंसिंग में भी कंपनी का फोकस है, जिसकी वजह से खर्चा गया। और आप पाएंगे कि मार्च 2022 में कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास। तो पॉजिटिव कैश फ्लो है।
इसी के साथ साथ चलिए मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूंगा यहाँ पर। शेयर कैपिटल की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल कर दी अपनी। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से बोरोविंग्स कंपनी की नील होते हुए देखने को मिल रही है और आने वाले समय में कंपनी जीरो डेट की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, वहीं कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट, कंपाउंडेड सेल्स एंड कंपाउंडेड सीएजीआर प्राइस वाइज देखेंगे, 3 साल में कंपनी 125% के आसपास रिटर्न प्राइस वाइज देखने को मिली। वही कंपनी ने जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है 14% के आसपास चल रहा है। इसी के साथ साथ कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो 2% के आसपास कंपाउंडेड सेल्स देखने को मिल रही है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूंगा तो 18% के आसपास आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ कुछ और इस सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। सेल्स की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22। तो सेल्स कंपनी की इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। तो जितना कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है उससे कम कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कंपनी में मार्जिन बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिला, 50 करोड़ से सीधा सीधा 111 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो ईपीएस भी करीब डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी को बहुत अच्छा एक स्थान पे रखता है ये चीज। और वहीं कंपनी के सितंबर क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर सेल्स की बात करेंगे तो वो भी कंपनी की इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है उससे कम इन्होंने खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब खर्चा कम हो रहा है कंपनी के अंदर, सेल ज्यादा हो रही है। तो ये बताता है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ और चीजें देखो आप, छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे यहाँ फोकस करेंगे। कंपनी के मार्केट कैप 8,311 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करेंगे 202 रुपए, वहीं 204 लो बनाया 44.49 का। ये फ्रेंड्स बोनस की वजह से 44.9 रह गया है। अगर किसी के पास इस कंपनी का पिछले 2 साल पहले इसका शेयर रहा होगा तो आज उसका लो यहाँ 44 के भी नीचे होगा। ठीक है, बाई एवरेज प्राइस। बुक वैल्यू की बात करेंगे 16 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड की बात करेंगे तो कंपनी थोड़ा सा कम डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से ऊपर है, तो ये कंपनी को एक बेहतरीन बनाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपए फेस वैल्यू है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड है। फ्रेंड्स अगर आपको बिजनेस कंपनी का पसंद है तो ये देखिए, बिजनेस की बात कर लेते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ए पार्ट ऑफ द 4 decades old बीएलएस ग्रुप विद अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड द डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज काउंट्स among द टॉप 3 global player in visa application outsourcing with its presence in visa। ये देखो, वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग को कंपनी काम करती है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आता है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नजर आता है, अच्छा लगता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा वीडियो बीएलएस इंटरनेशनल से रिलेटेड। तो फिर से देखते हैं कि कंपनी किस तरीके का मूव करती है, कंपनी किस तरीके से आगे अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। क्या वापस से कंपनी 300-350 की रेंज में जा करके वापस से 1:1 का बोनस आ सकता है? देखने के लिए बने रहिए चैनल सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। फ्रेंड्स मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। मेरा मानना है ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ सीकेडी ग्रुप मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स आपके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।